संगीत दौलत की जंग, जमींदार का जुर्म और गंगा बनी। और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, और फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा। तुम्हें दे रहा आज आशीष की बात है। अपना साथी मारा गया। में अपना साथी सभी मारे गए और दुश्मन अभी भी जिंदा है। चट्टान सिंह, तुम चारों तरफ से खींच के हो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अगर अपनी जान की खेरे चाहते हो तो अपने पूरे कबीले के साथ कानून के हवाले हो जाओ, वरना कल के पेपर में पहले पेज पे मोड़ी मोड़ी हेडिंग में पढ़ने को यही आएगा, इलाके का मसूद डाकू चट्टान सिंह पुलिस मुठभेड़ में। अपनी जान की खैरियत चाहता है तो थाने वापस चला जा, वरना तेरे जिम को बदमाशी का छाता बना दूंगा। इस सेक्टर जगतराज, आपने क्या किया? अपनी हिफाजत स्वयं करो। साहब ये आपने क्या किया? अरे उस डाकू ने तो मुझ पे गोली चलाया, लेकिन मेरे सीने पे आने वाली गोली अपने सीने पे लेकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली साहब? अपनी हिफाजत करो। हिफाजत से हूँ, प्लीज। तुम जानना चाहते थे नहीं सर, ये कि बाद में जानूंगा। ठाकुर अरविंद सिंह की मदद में क्यों करता हूँ? प्लीज सर, ये मैं बाद में जानूंगा। क्योंकि नहीं, ये राज जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये रात तुम नहीं जानोगे तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। क्या सर? ये जनता मुझे देशद्रोही कहेगी। ठाकुर अरविंद सिंह की मदद में इसलिए करता था किस लिए? कि ठाकुर अरविंद सिंह का हमारे ऊपर एहसान था। एहसान कैसा एहसान साहब? जो इंसानियत से पैदा होता है। मैं समझाने इस फिक्र जगतराज, जी साहब। जो ये डाकू चट्टान सिंह है, जी साहब। ये यहाँ का जमींदार था। चट्टान सिंह? हाँ, और हमारे पिता और अरविंद सिंह के पिताजी दोनों लोग चट्टान के वहां नौकरी किया करते थे। क्या? एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद यही डाकू चट्टान सिंह की सारी दौलत अरविंद सिंह ने हथिया लिया था। क्या? इसी क्रोध में ये डाकू, ये चट्टान सिंह जंगल जाकर एक खतरनाक डाकू बन गया। उस वक्त मुझे तन का कपड़ा पेट की रोटी देने वाला कोई नहीं था। तब ये ठाकुर अरविंद सिंह हमारा क्लास फेलो था। इसी की मदद से मैंने यशवी की नौकरी को हासिल किया। अब तुम ही बताओ, जिसका एहसान इतना बड़ा तुम्हारे सर के ऊपर हो, उसे दुखी तुम कैसे देख सकते हो? कभी नहीं साहब। ये एहसान ठाकुर अरविंद सिंह का हमारे ऊपर था, इसलिए ठाकुर अरविंद सिंह हमारे पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करता रहा। मैं एहसान से दबा एक सीनियर अफसर कानून के आगे दीवार बनता चला गया। ठाकुर अरविंद सिंह को सुधरने का हमने कई बार मौका दिया। इस फिक्र जगतराज, आज ठाकुर अरविंद सिंह का एहसान मैं मर करके अदा कर रहा हूँ और तुम्हें आदेश देता हूँ, लाला लाल बिहारी अमित राजवंशी और अरविंद सिंह जैसे हत्यारों को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलवाओ। अब कानून के आगे दीवार बनने यशवी रंजीत सिंह नहीं आएगा। अंतिम समय एक लाइन तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर ये जिंदगी दुख और हर्ष की होती है। क्या? ये जिंदगी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। ये तुम्हारा संघर्ष एक दिन विजय की मार्ग ओर लेकर जाएगा। ईमानदार अफसरों की लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जाओ, जाके मिटा दो दरिंदों को। दिस इज माई ऑर्डर।
जी सर। अपने साहब की कहानी वाकई दिल को दहला देने वाली थी। बहुत दर्द भरी है सर। आज मालूम हुआ कि हमारे साहब की रिश्वतखोर नहीं नहीं थे। नहीं इस जालिम जमींदार अरविंद के एहसान से दबे हुए दबे थे। और हमारे साहब एहसान के कारण इसकी मदद करते रहे, कानून को धोखा देते रहे। दीवान जी जी सर। आज मुझे पता चला क्या? कि वाकई ये एक रिश्ता इंसानियत से होता है जिसे एहसान कहते हैं। हाँ सर। एहसान किसी का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसे भुलाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं। एहसान चुकाने के लिए अगर एक जान भी काम आए वो भी कम होगा। देखा आज अपने साहब ने एहसान चुकाने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। दीवान जी जी सर। और जो एहसान भूल जाते हैं उन्हें ही एहसान फरामोश कहलाया जाता है। सच कहा दीवान जी सर। चट्टान सिंह यहाँ का जमींदार था। हाँ सर। और अरविंद सिंह के पिता अरविंद सिंह के पिता सारी दौलत अपना लिया। हाँ। आज मालूम हुआ क्या सर? कि चट्टान सिंह भी एक इन्हीं जालिमों की मुसीबत का शिकार है। हमने कहा था कि कोई साधारण इंसान डाकू नहीं बनता। नहीं नहीं। डाकू पड़ाने में ऐसे जालिमों का हाथ होता है। जी सर। दीवान जी जी सर। आज साहब की मौत प्रथा नहीं जाएगी। जी सर। नहीं जाएगी। आज इस जालिम जमींदार का पावर खत्म हो गया। आज हाथ में हथकड़ी और लाठी ले लो और वही साले के हाथ पैर तोड़ दो। थाने में घसीट करके लो। आ मेरे साथ चलो। इस पट्ट जगतराज ठाकुर अरविंद सिंह की हवेली पे जा रहा है गिरफ्तार करने के लिए। इससे पहले वो वहां पहुंचे चल करके मिटा दो उन जालिमों का दुनिया से नामो निशान। हम नहीं भागे दी। जब तक उन हरामजादों को मिटा नहीं दोगे तब तक मेरा दिल को चैन से देखा पावर, इसको कहते हैं पावर। एक ही झटके में उधर होगा तेरा खेल पहन हथकड़ी हाथ में चलो साथ यू आर अंडर अरेस्ट ठाकुर। जिन पैरों से चल करके थाने से यहाँ तक आया है, इन्हीं पैरों से चुपचाप थाने को वापस चला जा। और नहीं गया तो नहीं गए तो 4 कंधे लगा करके भिजवा देंगे। ठाकुर अगर मैं तेरी हवेली पे मर गया तो बड़ी शान के साथ तिरंगे झंडे में लपेटा जाऊंगा। और तुझे मार दिया साले तो तुझे काली पन्नी भी नसीब होने नहीं दूंगा। इसलिए तेरे लिए तो यही अच्छा होगा, चुपचाप खामोश होकर बगैर हिले जुले हथकड़ी पहनो चल मेरे साथ। थाने वापस जा। समझ में नहीं आता? करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं तेरे सामने सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तीसरी गिनती पे हथकड़ी तेरे हाथ में ना पहुंची तो इतने छर्रे साले कि तेरा बदन जो भी देखेगा वो मधुमक्खी का छाता कहेगा। मर गए ठाकुर अरविंद सिंह को हथकड़ी पिन्हाने वाले। नंबर अभी वक्त है ठाकुर टाइगर दे। नंबर 2 और ये नंबर। जगतराज तुम्हारा खेल खत्म है। होशियारों से होशियारी, ठीक निशाने पर हो। जरा से होशियारी किया तो तेरा भेजा बाहर कर। अब भागो बहुत सारी। हवेली को चारों तरफ से घेर अब लो। भागो साहब यह बार भाग जा दे लवा। जुल्फे बहुत
बड़ी बड़ी है, बहुत झटकता है रे। आज साले चौराहा बना दूंगा। पहले लड़कियों का दुपट्टा उतारो, लड़कियों का दुपट्टा साले गुंडे बहुत डालते हैं। उतार उतार उतार, भाई रुपया आएगी, उतारो उतारो। अरे यार अमित राज, इसकी कोरी धमकी से इतना परेशान हो, इतना घबरा रह गए हो, और जबकि तुम्हें यह नहीं मालूम एसपी ऑफिस में हमारा दोस्त एसपी रंजीत सिंह अभी हुक्कार भर रहा है यार। हाँ? वाह यार वाह, वक्त पर तुमने याद दिला दिया। वाह, जिसकी बदौलत पर आज तक हमने गुंडागर्दी किया है। तो ऐसा करो, एसपी का फोन लगाकर यही बुलाओ और इसका ट्रांसफर ऐसी जगह कराओ मच्छर इसके चूतर नोच डाले। अब ये तुम बताओ, इसका हम ट्रांसफर करवाएं या इसको हम निलंबित करा दें? इसको ट्रांसफर इसका कराओ। ट्रांसफर न करा ना निलंबित, मुझे डायरेक्ट सस्पेंड करा दे। क्योंकि अगर मैं नौकरी पे रहूंगा तो तुम सब दुनिया में नहीं रहोगे, और हमें सस्पेंड करा दोगे तो मेरी वर्दी उतर जाएगी। लेकिन वर्दी उतरवाने से पहले हम खुद वर्दी उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार। वो तो उतारना ही पड़ेगा तुझको। जरा पहले पूछ ले कि हम वर्दी क्यों उतारेंगे। क्यों, किस लिए? इसलिए क्या हम तुम तीनों को इतना मारेंगे, आई हो सकता हमारे मारने से मर जाओ, और अगर मर गए तो इस कानून की वर्दी को तुम जैसे गद्दारों का खून लग जाएगा। नहीं, इंसाफ की वर्दी में जालिमों का खून लगने नहीं दूंगा। उतार दे जल्दी, फिर जल्दी वर्दी उतार, क्योंकि आज हम लोग भी बहुत गुस्से में हैं। आज इसको वो मार दे दो मेरे दोस्त मन, इसकी मार देख करके कोई अफसर थाना मछरेटा ड्यूटी करने ना आए। और तुम 2 टके के इंसान भोसड़ी का आज हमेली मर बैठे, अब शहंशाह बने। 50 जूते तेरे खींच के मारूंगा रे। और तू आज आई है वो बात भूल गई हमने क्या कहा था? चल फोन कर ले पहले। फोन कर। अच्छा पहले तुम रुको, हम पहले फोन लगाकर एसपी साहब को पहले बुलाए। यही बुलाओ, फोन लगाओ छटाक से। आज तेरा जितना पावर है सभी पावर बुला ले, और वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो, दिखाओ अफसर का जलजला कर दो। ये है अफसर ऐसी गलती कर रहा, माची बहुत लगी रही है यार। अमित राज, अरे यार, हम कहीं एसपी के फोन लगाओ, तुम टायर पंचर कर रहे हो। अरे क्या करो दुर्गति, किसी को न जीने दिया। आज जिन के बदले चुकावो सभी, देखने दम का है ये। ठहरो ठहरो, पहाड़ी चौकीदार, बहुत बड़ा साले का दबदबा है। एसपी रंजीत सिंह डाकू चट्टान की गोली से मारा गया। देख देख, ये वही चट्टान दिग्विजय सिंह का बेटा है। देख, जिसके बाप को जहर देकर तुम सबों ने यहाँ की सल्तनत हासिल किया। चट्टान, देख तेरे बाप को चट्टान। अरे लट्टान से
तोरेन पर है दारो मदाराज। हाँ दादा हमका न मारे हो। बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से छूटो। और ये आ गए हमारे भाई गुमनाम। 10 रुपए कलम मत इनाम दिया कह रहे इनका दबदबा निकाल। हुआ महतारी न्योती देबा जो कोई पैसा दे। हाँ दादा सब जनी खौसा नहीं करती है का बचिबा ना बची गए तो आके हथगोला पूरा झुंड को झुंड बिगड़ जाई। ठीक कहता है मेहरबान घरदार ये, ठीक कहता है। ये साले वो जालिम है। या क्या हथवाला झुंड बिगड़ जाए, ये आका जूतम तुम्हारा मुंह बिगड़ जाए। क्या की चट्टान सिंह देख ये वही जालिम है। साथियों इन सालों ने जिसका नमक खाया उसी के साथ में दगा कमाया। नमक का जरा ख्याल नहीं आया, नमक हरा। हमारे जवन ना काखे आई वार वहे वार काखे दुओ जने तो पहले उतार दे यार। जहर और ललवा पियास रहा है हम लोग ना। हमने अक्सर देखा है कि मुनीम नौकर होता है लेकिन इतना हरामी होता है गरीबों की सारी जमीन उन जमींदार के नाम से कर देता। साले को मिलता कुछ नहीं है। भैया लट्टान सिंह तुम्हारे पैर चट्टानू ललवा भाग जा। ये कहे दाबे तो उससे बहुत बड़ा हिसाब लेना है रे। आ? नहीं है जब हमारे सीनियर साहब जिस पे इसने एहसान किया था क्या रे हमारे साहब पे एहसान कर दिया तो उनके पावर को गलत तरह से इस्तेमाल करता रहा। दोस्ती एक बार तो सोच लेता कि आखिर ये यस्सी है और मेरी मदद किस लिए कर रहा है। आखिर मुझे रास्ता सही रास्ता अपना लेना चाहिए लेकिन नहीं इसीलिए। लेकिन जब जब हमारे साहब ने तेरी मदद की तो मोछे बहुत ऐठ रहे थे। ठाकुर हो इसलिए जिस समय ये मोछे ऐठ रहा था हमने कुछ प्रण किया था आप लोगों को याद है? याद है? भूल गए। हमने कहा था कि जब सबूत मिल जाएगा तो मोछ के बाल नहीं नीचे से पिछवाड़े के कहा था हमने। कहा था अरे एक बार तो बोला हमने कहा था। और यही क्या देखो नलवन
पूरा गिल्ली क्या रे घुच नहीं करा, सारे के पाके हो गए। अब चल बाकी अपना गुनाह की सजा उस जगह पे पाएगा जहां से तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा, उम्र कैद या फांसी। वाह गंगा वाह, जिन जालिमों को मैं कानून से सजा दिलाना चाहता था, आज तुमने अपना बदला चुकाकर कानून को हाथ में ले लिया। सर हमारा बदला पूरा हुआ, हमारे दुश्मन हमारे हाथों से मारे गए। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ सर, मैं अपने आप को। मत रो चट्टान सिंह, मत रो चट्टान सिंह। जिस हमारी बहन बेटी के साथ इतना बड़ा दुराचार होगा, वो इसी तरह से खुदकुशी की अपनी जान दे देगी साथियों, क्योंकि काजल का टीका तो धुल जाता है, कलंक का टीका 7 पुश्तों तक नहीं धुलता। आज गंगा के मस्तक पे कलंक का टीका था, जो अपने हाथों से अपने दुश्मनों को मिटाकर और अपने आप को भी मिटा लिया। चट्टान सिंह जी सर, चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें अदालत ले चलूंगा, कम से कम सजा दिलाकर और रिहा कराऊंगा, इंसानियत की दुनिया में लाऊंगा। तो वादा करो, इंसानियत की दुनिया में आकर जियोगे तो अपने वतन के लिए और मरोगे तो अपने। हर कर्म अपना करें, ऐ वतन तेरे हाजिरीन महफिल, यहीं से मेरी कहानी पे पर्दा पड़ता है।